श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर भाग्य विधाता भगवान हम सभी को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देकर पद्मा पदम भाग्यवान बनने की श्रेष्ठ विधि सिखाते हैं। इस विधि को जितना हम अपने जीवन में अपनाते हैं, उसी आधार पर हम भविष्य में अपनी प्रारब्ध स्वयं ही निर्धारित करते हैं। अपने वर्तमान, भविष्य और भूत को श्रेष्ठ बनाने की कुछ ऐसी ही विधियों को व स्मृतियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। मतलब पिछले एपिसोड में हमने संपूर्ण पवित्रता को बहुत ही विस्तृत रूप से समझा। मतलब महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो, ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। सब समान बनने की इस परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर विधि बताई है समान बनने की। सब सोचते हैं कि हर एक तो बाप समान नहीं बन जाएगा, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं एक एक के समान बना। और जब माला तैयार करते हैं, जैसे 108 की माला है, तो एक के पीछे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का मणका आता है। तो कम से कम एक के पीछे जो 2 वाला है तो 1 के समान बने, 3 वाला 2 के समान बने। जब 1 के पीछे हम आ रहे हैं माला के अंदर, तो हम कम से कम अपने आगे वाले से उसके समान बनते जाएं, तो हम उनके समीप आ जाएंगे। सब बाप समान नहीं बनेंगे, उसमें तो थोड़ा थोड़ा नंबर आएगा ही, लेकिन नंबर आते एक एक के समान, दूसरा दूसरे के समान होते होते 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं समान परमात्मा के, निराकार परमात्मा के समान तो बनना ही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो 1 नंबर बना, 1 नंबर को फॉलो करने वाली 2nd नंबर उसके समान बन जाए। और जब 2nd नंबर बनेगी तो उसको 3rd नंबर उसको फॉलो करे, 4th नंबर उसको फॉलो करे। तो ऐसे करते करते कुछ परसेंटेज रहेगी, लेकिन सब माला के दाने एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और माला तैयार हो जाएगी। तो 1 और 2 तो पता है, परंतु आगे की माला तो किसी को पता नहीं है। तो इसे हम कैसे 1, 2, 3, 4 डिसाइड करें? नहीं, माला कोई हम किसी व्यक्ति को सामने रख करके नहीं कर रहे हैं जी। बनना तो लक्ष्य तो हमारे सामने ब्रह्मा बाप ही है। ब्रह्मा बाबा के समान ही हम बन रहे हैं, लेकिन जो हम कहते हैं हम सब समान तो नहीं बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो 108 की माला बनेगी वो एक के बाद दूसरी होगी, दूसरे के बाद तीसरा दाना होगा जी। तो ऐसे ही हम परमात्मा ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने रखते हैं। ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके उनको ही हम फॉलो करेंगे, फॉलो एक को ही करेंगे और उनके समान बनने का लक्ष्य रखेंगे। लेकिन अगर कुछ परसेंटेज रह गई तो 3 या 4 के पीछे तो हम आ ही जाएंगे जी। लेकिन लक्ष्य तो एक को ही रखना है, सामने फोकस एक ही है। बिल्कुल। देहधारियों को हम नहीं कह रहे ये 108 में आएगा या नहीं आएगा। अगर हम देहधारियों की तरफ जाएंगे तो हम वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल। देखना एक को ही है, सी फादर फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा हम सबके सामने एक उदाहरण है, उनके समान ही हमको बनना है। लेकिन अगर कुछ नंबर रह गया तो कम से कम 2 के समान या 3 के समान तो बन करके हम आ सकते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है, मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे, जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी
खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। मतलब इस अविनाशी भाग्य को और अविनाशी खुशियों को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम खुशी का आधार कोई न कोई एक वस्तु या साधन बना लेते हैं। सोचते हैं हमारे पास अच्छी कार होगी, हमारे पास अच्छा मकान होगा तो हम खुश रह सकते हैं। परमात्मा कहता है ये चीज़ें तो विनाशी हैं, आज हैं कल ख़त्म होने वाली हैं। अगर आपकी खुशी इन चीज़ों पर, विनाशी वस्तुओं पर आधारित है तो खुशी टेम्परेरी टाइम के लिए मिलेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। अविनाशी खुशी अगर प्राप्त करनी है तो उसका साधन है अविनाशी खजाने जो प्राप्त हुए हैं। कारुण का खजाना कहते हैं, कारुण का खजाना। बहुत बड़ा एक राजा था जिसका नाम था कारुण। उसके पास इतना अखुट खजाना था, तो परमात्मा कहते हैं अखुट खजाना परमात्मा के पास है। ज्ञान का है, गुणों का है, शक्तियों का, सब भंडार भरपूर है। अगर आप इन खजानों से, अविनाशी खजानों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो खुशी आपकी स्थायी रह सकती है। और अगर हद की कोई कामना लेकर के वो पूर्ति हुई तो खुशी हुई, फिर खत्म हो गई तो खुशी गायब हो गई जी। तो इसलिए अविनाशी खुशी का आधार है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति। तो अविनाशी खजाने जो परमात्मा से हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी खुशी में हम रहें। जी, परमात्मा कहते हैं कि दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के भोजन समान अनुभव हो। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे इन अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति में रहो। हद में अगर आप जाएंगे तो खुशी भी आपकी गायब होती जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय दुनिया के अंदर दुख पहाड़ के रूप में आ रहे हैं। कलयुग को कहते ही हैं दुख धाम, और इस दुख धाम में दुख की अनेक घटनाएं घट रही हैं। आप बच्चों को खुशियों का दाता स्वयं परमात्मा मिल गया। अपार खुशी में रहो, उस स्मृति में रहो कि हमें कौन मिला है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और उससे हमें सर्व प्रकार की प्राप्तियां हो गई हैं। कहते हैं अगर तन अच्छा है तो तंदुरुस्ती अच्छी है तो उसकी खुशी है। मन अच्छा है, मन में शांति है तो उसकी खुशी है। धन है तो प्यार से 2 रोटी खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं तो खुशी है। तो परमात्मा कहता है ये अविनाशी प्राप्तियां जो आप सबको प्राप्त हुई हैं। अंदर से तन कैसा भी है लेकिन तंदुरुस्त है, माना तन के अंदर कोई भी प्रकार का उसके दुख का, उसके कर्म भोग की फीलिंग्स नहीं है। मन संतुष्ट है, शांत है। और अविनाशी धन परमात्मा कहते हैं 36 प्रकार के भोजन से भी अच्छा दाल रोटी आप खा रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। तो जो ये संगम पर परमात्मा के द्वारा प्राप्तियां हुई हैं, इन प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा सामने रहनी चाहिए जी। उसको स्मृति में लाएंगे तो सदा खुशी में रहेंगे, और अगर दुख की दुनिया का स्मरण करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन, मन, धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि परमात्मा द्वारा जो संगम पर अविनाशी प्राप्तियां होती हैं वो आंतरिक प्राप्तियां हैं, और आंतरिक प्राप्तियों के आधार से तन, मन, धन, समय जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं उसकी स्मृति हमें सदा रहनी चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं मान लो आज भोजन आप खा रहे हैं, भले सूखी दाल रोटी खा रहे हैं, कोई 36 प्रकार का भोजन नहीं है, लेकिन आपने परमात्मा की याद में बनाया और बना करके फिर भोग लगा करके फिर खाया तो प्रसाद बन गया। जी। वैसे भी मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद मिलता है तो उसको कितना प्यार से स्वीकार करते हैं और उससे शक्ति का अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं आप तो सदा ही प्रसाद खा रहे हो, तो आप कितनी शक्तिशाली आत्माएं हो। ये सब प्राप्तियां जो हुई हैं संगम युग पर, ये ब्राह्मण जीवन का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति। कैसे शक्ति संगम पर प्राप्त हुई उसको लेने की विधि यथार्थ आनी चाहिए। बिल्कुल। तो तन, मन, धन सब प्राप्तियां संगम पर परमात्मा के द्वारा हो रही हैं, लेकिन वो अविनाशी प्राप्तियां कैसे की जाएं, कैसे हर चीज का परिवर्तन किया जाए,
भोजन वही है लेकिन भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तन वही है लेकिन तन को सेवा में लगा करके, तन के भान में ना करके उसको संभालते हुए भी कर्म भोग से मुक्त रहना, बुद्धि से मुक्त रहना। तो ये विधियां अगर आ जाएंगी तो ऐसे अनुभव होगा कि ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को सब प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कई बार ज्ञान के आधार पर तो इंसान को समझ होती है, परंतु जब उसका स्वरूप बनने की बात होती है, या कई बार हम स्टार्टिंग में स्वरूप बनते हैं परंतु जब वो चीज़ रेगुलर मतलब हमारी दिनचर्या में आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं उसके महत्व को भूलने लगते हैं। इसलिए इस बात को बार बार रिवाइज करना चाहिए। कोई भी बात स्मृति में लाने के लिए बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है। तो हम बार बार अपनी स्मृतियों को देखें और भेंट करें कि दुनिया वाले कितने, इस संसार में कितने पैसे हैं, सब कुछ है, करोड़पति भी हैं, लेकिन सुखी नहीं है, शांत नहीं है। और हम सब बच्चे बाबा के बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। परमात्मा से हमें अविनाशी प्राप्तियां हो गई हैं, तो हम इस भाग्य को सुमिरन में लाएं, स्मृति में लाएं, और स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो निरंतर खुशी में रह सकते हैं। नहीं तो हमारी भी खुशी गायब हो जाएगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। बस अब इस कहावत को थोड़ा और स्पष्ट करें। कई बार कहते हैं करो सेवा तो मिलेगी मेवा। तो परमात्मा कहते हैं आपकी सेवा क्या है, ब्राह्मणों की सेवा क्या है? खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। माना परमात्मा का सत्य परिचय दूसरी आत्माओं को देना। किसी भी आत्मा को, कोई भटकती हुई आत्मा है, अज्ञान की नींद में सोई हुई आत्मा है, उसको एक सही रास्ता मिल जाए, वो अज्ञान नींद से जाग जाए, अपने जीवन को पवित्र और योगी बना ले, श्रेष्ठ जीवन बना ले, तो परमात्मा कहता है ये जो सेवा आपने की और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसके विकार, उसकी बुराइयां परिवर्तन हो गई, तो वो आपको जो दुआएं देगा, जो आपको अंदर से वाह वाह करेगा, कितना अच्छा मुझे गाइड किया, कितना अच्छा मुझे ज्ञान दिया जी। तो आप आत्मा को उसके फल स्वरूप, उस सेवा के परिणाम स्वरूप अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी। तो परमात्मा कहता है यही तो सेवा से मेवा मिलती है। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है पढ़ना और पढ़ाना। जो कुछ परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ है, जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, वो दूसरों को हम जरूर सुनाएं, उनके जीवन को महान बनाएं। जैसे हमारी जीवन पवित्र बनी, श्रेष्ठ बनी, ऊंची बनी, ऐसे ही हम अन्य आत्माओं को भी इस सेवा के द्वारा परिवर्तन करें। तब इस सेवा से हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। यही मेवा है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज़ मतलब की है वह मेरी है, जो चीज़ मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। बस अब बेफिक्र बादशाह बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा ये बहुत सुंदर विधि हम सबको बताते हैं कि जिस बात को हम अभी तक समझते आए मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा, अगर ये मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया जाए, ये सब आपका, बाबा आपने दिया है, आप इसके जवाबदार हैं, हमें निमित्त बनाया है, हम संभाल रहे हैं, ट्रस्टी हैं। तो ये जो एक भावना है कि सब कुछ तेरा है, ऐसे नहीं जो कोई मेरे काम कीजिए उसको हम समझे मेरा है और वो फिर चली गई तो दुख होगा। परमात्मा कहता है जिस बच्चे ने संपूर्ण रीति से जो कुछ है उस सबको अमानत समझ कर परमात्मा के हवाले कर दिया, ये सब आपकी है, वो बेफिक्र बादशाह बन गया।
और जो बेफिक्र बादशाह है उसको कोई गम ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, तो अपार खुशी में वो रह सकता है। इसलिए परमात्मा एक खुशी में रहने की बहुत सुंदर विधि बताते हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, आप हल्के हो जाओ, खुश रहेंगे, सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करेंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व के महाराजा के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। सतयुग और त्रेता में विश्व महाराजन के रूप में हम सब प्रकार से भरपूर और संपन्न रहे, लेकिन द्वापर से जब हमने समझा ये सब मेरा है और मेरा समझ करके उस पर अधिकार रखा और खत्म हो गया, तो खाली हो गए। इसलिए परमात्मा कह रहा है जब तेरे को मेरा समझ लिया तो खाली हो गए, और फिर जो विश्व महाराजन थे उसकी जगह पर आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, क्लर्क बने हुए हैं या बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ तो विश्व महाराजन, सारे खजानों के मालिक, भरपूर भंडार, और कहाँ एक छोटी सी नौकरी, उसकी भेंट में क्या है। तो परमात्मा ये बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि संगम युग पर जो भी अभी तक तुम अपना समझते आए, मेरा है, हदों में फंसे रहे, अब परमात्मा को अर्पित कर दो, तेरा कह दो और विश्व की बादशाही ले लो। जी। तो परमात्मा को अर्पित करना माना वो अपने पास रखता नहीं है, वो हम बच्चों को एक का कई गुना रिटर्न करके देता है। इसलिए बुद्धि योग वर्तमान समय से निकल जाए, हदों से निकल जाए, उसके लिए जो कुछ हम समझ रहे हैं मेरा है वो तो सब विनाशी है, खत्म होने वाला है। और अगर हमने तेरा कह दिया तो हम निश्चिंत हैं और परमात्मा के वर्षे के हम अधिकारी बन जाते हैं, विश्व महाराजन का पद प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है, अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि परमात्मा और अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो परमात्मा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए। जैसे परमात्मा आशीर्वाद नहीं देते, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई लोग समझते हैं भगवान मेरे पर कोई मेहर करे, कृपा करे, आशीर्वाद दे दे। परमात्मा कहते हैं ऐसे भक्तों की तरह जैसे कोई गुरु के पास, कोई पंडित के पास कोई जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है तो आशीर्वाद दे देते हैं। परमात्मा ऐसी आशीर्वाद नहीं देते। वो बहुत अच्छी विधियां बताते हैं कि अगर आप बच्चे परमात्मा की याद में रहते हो, याद में रह करके सेवाएं करते हो, याद और सेवा का बैलेंस है जीवन के अंदर, तो परमात्मा की मदद आपको स्वतः मिलती है। और जो मदद मिल रही है तो ये मदद मिलना ही आशीर्वाद है। कोई ऐसे नहीं कहते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, आशीर्वाद की तरह तथास्तु नहीं कहते जी। लेकिन हम बच्चों को विधियां बताते हैं। अगर हम याद और सेवा को बैलेंस से चला रहे हैं, याद में रह करके हर कर्म कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, परमात्मा के सहयोग मिलता है, मदद मिलती है। वो मदद ही गुप्त रीति से आशीर्वाद बन जाती है। तो आशीर्वाद मांगना नहीं है और परमात्मा लोगों की तरह आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। हम बच्चों को हर बात की, पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं, और उनको अगर हम यथार्थ रीति से समझ करके चलते हैं तो नेचुरल है, परमात्मा की हम पर कृपा है, आशीर्वाद है ही। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। मतलब हठ योगी और राजयोगी आत्माओं के संबंध को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं। कई लोग योग में जो हठ योग करते हैं वो शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं या उड़ना चाहते हैं, तो समझते हैं ये एक सिद्धि है योग की।
परमात्मा कहते हैं कोई शरीर से ऊपर उठ जाना या शरीर से उड़ने लगना, इसकी आवश्यकता नहीं है। राजयोगी आत्माओं के जो मन की स्थिति है बहुत हल्की रहती है, वो उड़ती कला का अनुभव करती है। ऊंची स्थिति बन जाए, हद की कोई भी चीज़ उसको आकर्षण न करे, उससे ऊपर उठ जाए। न कि शरीर सहित ऊपर उठना की ज़रूरत है। शरीर तो इस देह की दुनिया में है, इस धरती पर है, इसको उठा करके कहाँ ले जाएंगे जी। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को राजयोग जो सिखा रहे हैं, उस राजयोग से मन की स्थिति बहुत लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की स्थिति ऊंचे स्थान पर उड़ करके जा सकती है। तो स्थिति ऊंची बन जाए, स्थिति बहुत डबल लाइट रहे, उड़ती कला की रहे, उसको ही हठ योग में कॉपी करके सोचते हैं कि हम शरीर से ऊपर उठ जाएं जी और उड़ने लगे। तो ये शरीर से उड़ने या हठ योग करने की आवश्यकता राजयोग में नहीं है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देहभान में ना हो, देहभान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी, सदा फरिश्ता हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। जब हम अपने आप को फरिश्ता स्थिति में अनुभव करते हैं तो इस देह की दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जैसे इससे पांव ऊपर उठे हुए हैं, जी। ऐसे नहीं हम धरती पर नहीं चल रहे हैं, हम हैं धरती पर ही, लेकिन कोई भी चीज लगाव झुकाव के रूप में आत्मा को आकर्षित नहीं करती। तो फरिश्ता जिसका कहीं भी देह और दुनिया से, धरती से रिश्ता नहीं, वो अलग है, फर्श में रिश्ता नहीं रखता। तो ऐसे फरिश्ते ही राजयोगी हैं, जिनका कहीं पर भी कोई भी बुद्धि को आकर्षित न करे। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिस आत्मा को आकर्षित नहीं करती, वो राजयोगी आत्मा फरिश्ता बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंसान फरिश्ता स्थिति का अनुभव करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेवा से विमुख करने लगता है। नहीं, सेवा छोड़नी नहीं, सेवा में रहते हुए डबल लाइट स्थिति रहे। जी। सेवा करें, लेकिन उस सेवा में हमारा लगाव न हो जाए। ऐसे नहीं, हम सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। जो सेवाएं सामने आ रही हैं, वो सेवा करते हुए भी बुद्धि उस सेवा में फंसे नहीं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं फरिश्ता माना जो किसी के साथ अटकता नहीं है, कहीं पर फंसता नहीं है, वो उड़ता रहता है। सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक भिन्न भिन्न स्मृतियों से कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा उठाए, इसको समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें विनाशी इच्छाओं का त्याग कर अविनाशी प्राप्तियों व श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहना है। परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हमें मेरा मेरा छोड़कर सब कुछ तेरा करना है, क्योंकि मेरा मेरा कहना अर्थात सब कुछ गंवाना और तेरा कहना अर्थात सब कुछ प्राप्त होना। परमात्मा ने कहा कि हमें याद और सेवा का बैलेंस रखना है और परमात्मा से विशेष मदद लेनी है। यह मदद असंभव को भी संभव कर सकती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय सेवा करने से अति इंद्रिय सुख का, शक्तियों का और खुशी का मेवा मिलता है। बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग का अनुभव। याद और सेवा का बैलेंस है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। आशीर्वाद अर्थात सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वो संभव हो जाए। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क और स्वप्न भी पवित्र हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान।
ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।